गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले गणेश भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले शिव महापुराण की जय। भक्तों, कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान भोलेनाथ के नामों को गाएंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार से कल की कथा में आपने सुना कि राजा दक्ष जो भगवान शिव भोलेनाथ जी से वैर किया, उसका दंड उसे मिला। इस संसार में एक जो पद है प्रभुता का, यदि किसी को कोई पद मिल जाता है तो वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है। वो ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान की कृपा नहीं मानता कि उनकी कृपा से मुझे मिला है। तो इसी प्रकार से शंकर जी ने ये बात सत्य ही कहा है, क्योंकि सदा सत्य सत्यम शिवम सुंदरम भगवान भोलेनाथ वो तो अंतर्यामी। वो कहने लगे कि प्रभुता का मतलब कि जिसको कोई पद दे दिया जाए फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। एक छोटा सा अगर कोई पंच प्रधान बन जाता है तो वो भी अपने नियंत्रण से बाहर ही हो जाता है। इसी प्रकार से दक्ष को भी जब प्रजापति बना दिया गया था तो भूल गए
गया कि भगवान हैं, वो अपने आप को ही सब कुछ मानने लगा था। लेकिन ये नहीं माना कि ये पद भी देने वाला वो ऊपर वाला बैठा है। अरे उसकी मर्जी, जब तक इच्छा होती है तब तक वो बिठाए हैं और जब चाहेंगे उतार देंगे। इसलिए उनकी विशेष कृपा माननी चाहिए प्रभु पर, भगवान शंकर जी की। और इस प्रकार से सूत जी कहने लगे, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुन करके नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया, तो उस यज्ञ में भगवान विष्णु जी क्यों चले आए? ये तो प्रश्न मेरे मन में खटक रहा है। इसको बताने की कृपा करें कि क्यों आए भगवान विष्णु जी। क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शंकर भोलेनाथ को नहीं जानते थे? क्यों श्री हरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? दक्ष की तरफ से भगवान विष्णु ने भी शंकर जी के गणों से युद्ध किया था। ब्रह्मा जी ने नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, इसका रहस्य मैं बताता हूँ। पूर्व काल में राजा छुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने श्राप दे दिया था। पहले की बात है ये। क्यों दिया था? इसलिए दधीची मुनि का श्राप विष्णु भगवान को लगा था, इसीलिए वो भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले आए। तो कहते हैं प्राचीन काल में दधीची मुनि और महातेजस्वी राजा छुव, ये दोनों मित्र थे, आपस में परम मित्र थे। परंतु इनमें आपस में एक विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद खड़ा हो गया कि दधीची मुनि जो थे वे 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में ब्राह्मण को ही सबसे श्रेष्ठ बताते थे। राजा छू कहते थे कि नहीं, जो राजा है वही सबसे बड़ा है। इस प्रकार से जब इनमें आपस में वाद विवाद बढ़ता गया तो राजा के वचन को सुन करके दधीची मुनि को क्रोध आ गया कि ये मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या किया कि मुक्के से राजा के सिर पर प्रहार कर दिया। दधीची मुनि ने जब प्रहार कर दिया तो राजा को भी क्रोध आ गया। राजा ने दधीची मुनि पर वज्र का प्रहार कर दिया। इस प्रकार से दधीची मुनि ने उसी समय अपने गुरु शुक्राचार्य जी को याद किया कि गुरुदेव आप पधारो, मुझ पर तो बहुत बड़ा संकट आ गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने आकर के शुक्राचार्य जी ने दधीची मुनि से कहा कि तुम्हें अगर अपनी रक्षा करनी है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। और इस प्रकार से अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्य, रज, तम आदि तीनों गुणों के परमेश्वर हैं, उनका ही ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार से अपने गुरु शुक्राचार्य जी के बताए अनुसार दधीची मुनि ने भगवान शंकर जी की आराधना शुरू कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जब भगवान शंकर जी की आराधना किया तो दधीची मुनि के उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी वहां पर आए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, मुनिवर, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? यह सुन करके दधीची मुनि जी कहने लगे कि हे भगवान, हे करुणा निधान महा
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 3 प्रकार का वर प्रदान करें। पहला वर ये दीजिए कि मेरी जो अस्थियां हैं, अस्थियों का मतलब शरीर की जो अस्थियां हैं, ये वज्र के समान हो जाएं। वज्र का मतलब कभी ना टूटने वाली, गलने वाली वज्र बन जाएं। पहला वरदान ये मांगा। दूसरा वरदान प्रभु मुझे ये दीजिए कि मैं जो है मेरा कोई वध ना कर सके, यानी मुझे कोई मार ना पाए। और इस प्रकार से तीसरा वरदान ये दीजिए कि मैं हमेशा अधीन रहूं, यानी कभी दीन ना बन जाऊं। इस प्रकार से शिव जी ने कहा ये तीनों वरदान मैं तुम्हें देता हूं। तथास्तु कह दिया भगवान शंकर जी ने। और 3 मन चाहे वरदान को जब प्राप्त किया मुनि ने तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान शंकर जी ने मुझे वरदान दे दिया है। अब वे आनंदमंद होकर के जो है राजा के पास गए और वहां जाकर के राजा के सर पर जोर से एक लात मारा। तो इस प्रकार से जब राजा के सर पर दधीचि मुनि ने लात मारा तो राजा को क्रोध आया। राजा कहने लगे कि अरे मुनिवर ने आकर के मुझे लात मारा। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था, उसने भी क्रोधित होकर के तुरंत क्या किया कि मुनिवर पर वज्र से प्रहार कर दिया। जब मुनिवर पर वज्र से प्रहार कर दिया, लेकिन दधीचि मुनि को तो वरदान मिला था, उनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ क्योंकि शंकर जी से वरदान मिला था। ये देख करके राजा चूक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने वज्र चलाया इस पर, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हुआ। उसी समय राजा ने क्या किया कि राजा ने इंद्र के भाई मुचकुंद की आराधना किया। और तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर के, मतलब मुचकुंद का मतलब एक नाम जो है भगवान विष्णु का मुचकुंद भी कहा जाता है, उनकी तपस्या किया और उनको प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार से भगवान की जब स्तुति किया तो राजा चूक बोले हे भगवान। भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर के अपनी दृष्टि लगाई अपने भक्त पर। तो राजा बोले कि हे भगवान, मुनि श्रेष्ठ दधीचि जी मेरे परम मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। और इस प्रकार से दधीचि ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। और आज उन्होंने भरे दरबार में आकर के मेरे सर पर लात मारा है। हे भगवान, आज मैं ये चाहता हूँ कि मुनि दधीचि को बहुत बड़ा घमंड हो गया है, आप ही इस घमंड को तोड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीचि मुनि को महादेव जी के द्वारा वरदान मिला हुआ है तो वो कहने लगे कि हे राजन, महादेव जी के भक्तों का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूंगा तो दधीचि मुनि को बुरा लगेगा और वे भी मुझे भी शाप दे सकते हैं। इस प्रकार से उन्हीं दधीचि के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय हो गई थी। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा कि जिससे आपको विजय प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु के वचन को सुन करके राजा चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाए और कहाँ गए, दधीचि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और वहां पहुंच करके भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का वेश बना करके दधीचि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और शिव जी की आराधना में मग्न रहने वाले ब्रह्मर्षि दधीचि जी से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीचि जी पहचान गए कि ये तो ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार से दधीचि जी जान गए तो साक्षात नारायण मुझे छलने के लिए आए हैं। दधीचि जी कहने लगे कि बताओ, इस प्रकार से मैं सब समझ गया हूँ, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे
हरि विष्णु जी, बता दिया कि आप तो साक्षात विष्णु जी आए हो। हे श्रीमन नारायण विष्णु जी, ध्रुव का कल्याण करने के लिए यानी राजन का कल्याण करने के लिए आप जो है वेश बदल करके आए हो, एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए हो। आप ब्राह्मण का वेश त्याग करके अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। इस प्रकार से त्याग कर दीजिए। लज्जित होकर के भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आकर खड़े हो गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। महामुनि दधीची जी को प्रणाम करके बोले, हे महामुनि, आपका कथन सत्य है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो साक्षात नारायण आपके सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार से मैं ये भी जानता हूँ कि शिव भक्तों का कभी कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार से उनको कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। परंतु मैं क्या करूँ, आप सिर्फ मेरे कहने से राजा के सामने चल करके ये कह दें कि आप राजा से डरते हो। दधीची मुनि ने कहा, ये क्या बात हुई भगवान, आप स्वयं चल करके कहना चाहते कि मैं राजा से कहूं कि मैं आपसे डरता हूं। इस प्रकार से श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर के दधीची मुनि जी को हंसी आई कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। हंसते हुए बोले, भगवान, शिव की कृपा से मुझे किसी से कोई डर नहीं है। इस प्रकार से मैं डरता भी नहीं हूँ। जब कोई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं झूठ बोलकर पाप का भागी क्यों बनूं। इस दधीची मुनि के वचन को सुनकर के भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने का बड़ा प्रयास किया। सभी देवताओं ने श्री विष्णु भगवान का साथ भी दिया। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण भी उत्पन्न कर दिए कि शायद डराऊंगा तो ही चल करके कह देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से क्या हुआ कि दधीची मुनि ने अपने जो है सत्य से तप से उन गणों को भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी एक मूर्ति प्रकट कर दिया। मूर्ति प्रकट कर दिया। ये देख करके दधीची मुनि जी बोले, हे श्री हरि विष्णु, अब अपनी माया को त्याग दो, क्यों बार बार माया दिखाते हो। रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं इस प्रकार से कहते हैं कि अपनी माया को, अहंकार को त्याग कर दीजिए। इस प्रकार से आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से जो है तब संपूर्ण जगत का मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीची मुनि जी ने अपने शरीर में, देखो कितने तपस्वी ब्राह्मण मुनि थे, कहने लगे, भगवान आप क्यों बार बार लीला करते हो, मैं अपने शरीर के अंदर ही आपको सारा ब्रह्मांड दिखाऊंगा। इस प्रकार से कहने लगे कि प्रभु मैं ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता हूँ। तब विष्णु भगवान को और क्रोध आ गया कि इसको अपनी तपस्या पर इतना अभिमान है कि सारा ब्रह्मांड दिखाने की बात करता है। उन्होंने चक्र उठा लिया महर्षि को मारने के लिए। जब चक्र उठाया और जैसे ही चक्र आगे बढ़ा, लेकिन उसी समय भगवान शंकर जी का तेज आगे आया और नारायण के चक्र को ही रोक दिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जब दधीची जी ये देखकर हंसने लगे, दधीची जी कहने लगे, हे श्री हरि भगवान, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र का क्यों ऐसा उपयोग कर रहे हैं, मुझ पर ही चला रहे हैं। आप भगवान शंकर के भक्त को ही मारना चाहते हैं। तो भला ये बताओ कि ये चक्र क्यों चलेगा, क्योंकि भगवान शिव ने ही आपको ये चक्र दिया है। जो भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है वो भगवान शंकर जी ने ही तो दिया था। तो इस प्रकार से कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो है शिव द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का जो है विनाश नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से परंतु फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके देख लीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझ करके विष्णु ने उन पर अनेकों अस्त्र चलाए और वो सब फेल हो गए, कोई भी अस्त्र नाकाम हुआ। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और उन पर मंत्रों का उच्चारण करके उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। क्या कुशा लिया था हाथ में
और अभिमंत्रित करके देव ऊपर को उछाल दिया। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गईं और जिनमें देवताओं के ऊपर छोड़े गए अस्त्र शस्त्र सब जो है वो जल करके भस्म हो गए। वहां देख करके सारे देवता डर के मारे भाग गए। इस प्रकार से परंतु श्री हरि दधीचि से जो है आपस में युद्ध ही करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते मैं ब्रह्मा राजा छू को साथ लेकर, राजा को भी बुलाया, मैं लेकर वहां पर गया जहां पर वो युद्ध हो रहा था। उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे भगवान विष्णु जी, आपका ये प्रयास निरर्थक है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से जो है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त को कभी नहीं हरा सकते हैं। ये सुनकर के विष्णु भगवान शांत हो गए। उन्होंने दधीचि मुनि को प्रणाम किया है। तब राजा छू भी दोनों हाथ जोड़ करके मुनि दधीचि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, मुनिवर से माफी मांगने लगे और कहने लगे प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाइएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार स्तुति सुन करके दधीचि मुनि को बड़ा संतोष मिला। उन्होंने राजा को भी क्षमा कर दिया, परंतु भगवान विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। इस प्रकार से क्रोधित मुनि दधीचि ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु भगवान को भी भगवान शिव का की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा छू ने दधीचि मुनि को इस प्रकार से पुनः नमस्कार करके उनकी आराधना की। राजा छू वहां से अपने राज्य की ओर चले गए। इस प्रकार से कहते इंद्र सहित सभी देवतागण अपने धाम की ओर चले गए। उसके बाद श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम में चले गए। तब से ये पुण्य स्थान जहाँ पर ये प्रसंग चला था थानेश्वर नाम के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का परम कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार से मैंने आज पूरी कथा बताई है। आज तो यही कथा चलती रही राजा छू और दधीचि मुनि की। अब कल से हम आगे के प्रसंग में बढ़ेंगे। माँ भगवती सती अब दूसरा अवतार लेंगी। ये कथा कल से प्रारंभ होगी। भगवान शिव जी के नामों को गाते हुए कथा विराम की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गंगा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो
प्रिय